जी जनाब अमन, आपसे किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। आप लोगों को वैसे कहा था कि थोड़ा सा शहर दिखाऊंगा या पोलिंग स्टेशन दिखाऊंगा। पोलिंग स्टेशन असल में दूसरी डायरेक्शन में और मैंने दफ्तर पहुँचना है, दफ्तर। तो ये अभी मैं एक पार्क के सामने से गुजर रहा हूँ। और बाय द वे दिस वीडियो इज़ गोना बी इन उर्दू। सो मैंने कहा था कि आपसे इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। अभी इलेक्शन मॉर्निंग है, यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि छुट्टी नहीं होती। और उसके अलावा यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। और पोल्स में अभी तक जो है वो ये पता चल रहा है कि हिलरी जो है वो थोड़े से मार्जिन से जीत रही है। मुबशर लुकमान का पोल अलबत्ता मैंने देखा था, उसके अंदर ये लग रहा है कि लैंडस्लाइड से जीत रही है, जो कि चुस है। ये भाईजान ऐसे रोड क्रॉस करते हैं। You know what? I'm gonna go to. So, हम बात कर रहे थे हिलरी की। मुबशर लुकमान के पोल के मुताबिक वो आराम से जीत रही है। और जो असली पोल्स हैं अमेरिका में, उसमें यह है कि बहुत क्लोज़ है मुकाबला ट्रंप और हिलरी के दरमियान। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिलरी नहीं होता, हिलरी होता। हिल जैसे पहाड़ नहीं है, पहाड़ी मलका को सार हो। अच्छा ठुल्ला खड़ा नज़र आ गया वैसे मुझे, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये आम सा ठुल्ला है। ये कोई इलेक्शन के मौके के ऊपर कोई ठुल्ला नहीं है। और इलेक्शन पे आर्मी को भी नहीं बुलाया गया अभी तक। जैसे हमारे रेंजर्स हैं, यहाँ पे नेशनल गार्ड्स हैं, तो नेशनल गार्ड को नहीं बुलाया गया। अच्छा, तो बात हो रही थी हिलरी की। तो हिलरी अभी तक जो है वो थोड़े से मार्जिन के साथ जीत रही है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है उसका। और तमाम इशारे तोड़ता हुआ आपका भाई जो है वो दफ्तर की तरफ रवां दवा है। और मेन चीज़ जो आप लोगों को पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ है ना, जिसका पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक़ है, वो ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी और जो है ना जंग, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है। तो इन दोनों चीज़ों में जो है ना वो हिलरी भी और ट्रंप भी, दोनों की तकरीबन एक जैसी पॉलिसी है, को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे सिलसिला कुछ यूँ है कि हिलरी और ट्रंप दोनों जो हैं वो चाहते हैं कि जंग का ख़ात्मा हो, जैसा कि बाकी सारे लोग भी चाहते हैं। पूरी दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि जंग का ख़ात्मा हो और सब लोग अमन से रहें। लेकिन नए जो है ना महाज खोलने के बारे में दोनों का थोड़ा सा इख्तलाफ है। उसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसी का ये है कि जिस तरह अभी आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा मुख्तलिफ रवैया होता है। पाकिस्तानियों के लिए डिफरेंट पॉलिसी है और बाकी ममालिक के लिए डिफरेंट पॉलिसी है। तो पाकिस्तानियों के लिए जो पॉलिसी है वो अभी भी नहीं चेंज होगी, बेशक हिलरी क्यों ना आ जाए। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई जितने हैं वो हिलरी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो बेसिकली मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और ये बात जो मैंने की है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। लेकिन मेरा हाथ अब थकता जा रहा है वैसे। हाय हाय, ऑलराइट, सो ला 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 ला। Oh, there you go. There you go. पीछे से आपको पीप पीप की आवाज़ शायद आ रही हो। ये आवाज़ जो है ना, ये इसका मतलब है कि आप पैदल वाले बंदे रोड क्रॉस करें। तो अभी मैं रोड के पार जाते हुए, और ये मैं पहुंच गया। अच्छा जी, हैंड स्विच कर लेते हैं, ये लें जी। अच्छा, अब आपको मेरी शक्ल ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होगी। तो सिलसिला
सिलसिला कुछ यूँ है कि कल मैंने वीडियो बनाई जिसमें कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं थर थर काँप रहा था। सिलसिला कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो है वो जिस वक्त कल मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस वक्त 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इस वक्त मैं फुली पैक्ड हूँ, हुडी जैकेट सब चीज़ें मेरे पास अमूमन होती हैं। कल ये कि मैं ऊपर भूल गया था और दफ्तर और नीचे आया तो मैं फिर मेरी फ्रीज़ हो गई थी। तो अभी ये है कि अभी बेहतर हालात है। और बाकी यहाँ पे ये आप जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बड़ी शीशी शायद दी। मेरा मतलब है कि ये थोड़ा डाउनटाउन टाइप का इलाका है, तो यहाँ पे किसी के पास किसी दूसरे को देखने के लिए टाइम नहीं होता, तो इसलिए लोग मुझे देख नहीं रहे कि ये क्या पागलों की तरह फ़ोन से बातें करता हुआ जा रहा है। दूसरी बात ये कि जीतेगा कौन, मेरे ख्याल में हिलरी जीतेगी, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा नहीं होगा जितना लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत क्लोज़ है। अभी रेस जो है वो बहुत क्लोज़ है और ये बाबा जो है ना चस्सी से जा रहा है और ये देख लो जी चस्सी की आवाज़ आ रही है थे सुनिए ही। अच्छा यार ये तो मैं बड़ी जल्दी दफ्तर पहुंच गया। सो दिस बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम वॉकिंग टू वर्क एक्चुअली इन माई होल लाइफ। आई हैव नेवर वॉक टू वर्क। और मैं या तो मेरा दफ्तर दूर हुआ करता था तो वॉक पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे आया हूँ तो वॉक तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे मेरा कभी मौका नहीं मिला इस तरह करने का, वॉक करने का। अच्छा तो वापस लेट्स कम बैक टू द टॉपिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेट्स जो होते हैं ना वो अपने आप को कहते हैं लिबरल हैं, ठीक है, और जो रिपब्लिकन्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है, क्योंकि हमें अपने काम से काम रखना, हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। हमें ऑल्दो कि आपको पता है कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है और मुझे पॉलिटिक्स में पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने काम से काम रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कोई सिटीज़न नहीं है। तो बैक टू द पॉइंट कि हमारे लिए बेहतर कौन है। हमारे लिए दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं है, क्योंकि दोनों की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसे हम अग्री नहीं करते, और ऐसा पॉलिटिशियन अमेरिका में बहुत कम है, ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी हर बात से हम अग्री करते होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको 2 नाम बताए थे, खलो पैन दी सिरी तेरी। देखा इस तरह होता है भाई, आपके भाई ने कहा खलो पैन दी सिरी तेरी और वो खड़ा हो गया, ये अला बाबा ये अला। अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरेन थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, स्टाइल के बंदे हैं, और वही दोनों मुझे पसंद हैं। उसके अलावा रिपब्लिकन्स जो हैं वो समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान को ना बुरा बना दो तो वो रिपब्लिकन्स बन जाते हैं। ये मैंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपको दे दी रिपब्लिकन्स की। और लिबरल्स जो हैं वो इमरान खान को और ज़्यादा लिबरल बना दो, ये लिबरल्स हैं। तो ये मेरे भाई थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस होंगी आपके लिए, और इंट्रो हो गया। रहा सवाल जीत हार का, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए ख़राब ही रहेगी। हमारे लोगों को एम्बेसी में भी वेट करना पड़ेगा, लाइनें लंबी होंगी, और एयरपोर्ट पे भी हमसे पूछताछ ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही अब ऐसे हो गए हैं कि हमसे हमेशा ज़्यादा पूछताछ होती है। और रहा सवाल वॉर का, तो जंग
जंगी महाज जो है वो ये लोग एक नया खोल सकते हैं। दोनों में से जो भी जीता वो नया महाज खोलेगा और जंग आगे से आगे की तरफ जाएगी, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि हालात ठीक रहें और हम सब लोग, हमारे सारे पाकिस्तानी भाई और सारे मुसलमान भाई जो भी अमेरिका में हैं वो सेफ़ रहें। और क्या, बस दैट्स अबाउट इट। 10 मिनट की वीडियो हो गई है। अब आप लोग चलें शाबाश, अपने अपने काम करें और अगर कोई सवाल है तो लिखें, ठीक है। Do write to us, and in the end I'm gonna say this again, please do not send me any friend requests, वो जो मेरी फेसबुक की आईडी आप लोगों के पास है वो मेरी पर्सनल है, उसके अंदर सिर्फ मैं उन लोगों को ऐड करता हूँ जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ और मैं और किसी को ऐड नहीं करता। सो इसलिए प्लीज़ डू नॉट send me friend requests. If you have any questions, just send them in a personal message. Alright, that's about it. You take care and Allah Hafiz.